केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। केदारनाथ में मिनी एयरपोर्ट बनाया जाएगा। हवाई सेवाओं को मजबूती देने के लिए बनाया जाएगा मिनी एयरपोर्ट और 30 करोड़ की लागत से पर्वतीय शैली में तैयार होगा मिनी एयरपोर्ट। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने इसको मंजूरी दे दी है, हरी झंडी दे दी है और केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों के साथ ही मिनी एयरपोर्ट पर भी काम होगा। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने अधिकारियों को निर्देश इसके लिए दे दिए हैं, वो लगातार बैठक कर रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ रोज के भीतर कई बार भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। अब हर किसी के जहन में सवाल यह है कि आखिरकार उत्तराखंड में इतने भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं। इसलिए एबीपी गंगा ने वैज्ञानिकों की राय जानी है। क्या कहा है वैज्ञानिकों ने, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पिछले कुछ रोज के भीतर ही पहाड़ कई बार हिल चुके हैं। लोग हैरान हैं कि आखिरकार उत्तराखंड में इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं। क्या ये भूकंप आने वाले समय में किसी अनहोनी का संकेत है? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एबीपी गंगा की टीम देहरादून की वाडिया इंस्टीट्यूट पहुंची। हमारा सवाल था कि उत्तराखंड में इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं। इस पर वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक सुशील कुमार ने बताया कि छोटे भूकंप आना सामान्य प्रक्रिया है, इसलिए इनसे घबराने की बजाय सावधान रहने की जरूरत है। प्लेटें कोलाइड कर रही हैं और जो इंडियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस गई वो, तो उससे पूरा जो हिमालय 33 हटकर हिमालय बना है। वो प्लेटों में अभी भी मूवमेंट है। इंडियन प्लेट अभी भी 40 से 50 मिलीमीटर पर ईयर की दर से गति कर रही है वो अंदर की तरफ। जब वो सैचुरेशन पर पहुंचता है स्ट्रेस लेवल, यानी उसमें इतनी ताकत हो जाती है कि वो रॉक को ब्रेक कर सके, जो नीचे रॉक है, तब वो भूकंप आता है। जैसे रॉक टूटती है भूकंप आता है, तो ये स्वाभाविक है। तो जो चरम सीमा पर पहुँचने के लिए जो समय लगता है उस समय तक तो कुछ भी नहीं होगा और उसके बाद में फिर धीरे धीरे भूकंप भी आएंगे और जो स्ट्रेस है वो रिलीज भी होगा। तो वही कारण है कि भूकंप बार बार आते हैं। भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र काफी संवेदनशील है, जिसका कुछ क्षेत्र सिस्मिक जोन 5 में आता है। सिस्मिक जोन 5 में वो क्षेत्र आते हैं जहां पर 8 से 9 तीव्रता वाले भूकंप आने की आशंका रहती है। सिस्मिक जोन 5 में नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई क्षेत्र, गुजरात का कच्छ समेत देश के कई क्षेत्र आते हैं। भटवारी और इधर देखें जोशीमठ, उससे नीचे जोन 4 है, फिर ऊपर जोन 5 आती है, जिसमें दूसरे जो पर्वतीय इलाके और दूसरे पार्ट हैं। तो जोन 5 में ज़्यादा आशंका रहती है, वो सेस्मिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में आए भूकंप की तीव्रता काफी कम रही है, इसलिए लोगों ने सिर्फ भूकंप के झटके महसूस किए। जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय के कुछ क्षेत्र को छोड़कर उत्तराखंड में बाकी जगह पर कम तीव्रता वाले भूकंप आते रहेंगे, इसलिए जरूरी है कि इनसे घबराएं नहीं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।